हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आता है तो लाइक कर देना। जो भी चैनल पर नए आते हैं, वीडियो थोड़ा भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज अभी बजे हैं सुबह के 8:15 और आज मैं सुबह 8:15 से 1 तक अपना प्यारे से घर का रूटीन शेयर करूँगी आप सभी के साथ। तो 8:15 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं, और नहा धो के पूजा पाठ मेरी हो गई है। तो यहाँ पे किचन में आ गई थी मैं। चाय मैंने बना के रखी है, अभी अभी बनाई है, मतलब बना करके मैं पूजा करने गई थी। चाय पीनी मैंने। और यहाँ पे मैंने रिसू से मंगा रखा था दूध। दूध था वैसे रखा हुआ मेरा, पर मैंने एक थैली मंगा ली थी और साथ में मंगाए थे समोसे होते ना लंबे वाले फ़ैन, तो इनको मंगाया था। मैंने कहा नाश्ता बनाने का मन नहीं था, तो मैंने कहा यार यही खा लेंगे, तो यही ले आना चाय के साथ, और रख भी दूँगी थोड़ा बहुत, कभी दिन में खा लो चाय के साथ तो सही रहता ना। तो इसीलिए मैंने इससे मंगा लिया था अभी सवेरे ही। तो बाकी मैं ना इसमें रख दूँगी, निकाल के डब्बे में भर दूँगी, तो काम आ जाते हैं। कभी दिन में खाओ या सुबह ही कभी नाश्ता नहीं बनाया तो खा लिया, तो सही रहता है ना। काफ़ी अच्छे लगते हैं, और ये ना ज़्यादा मीठे भी नहीं होते हैं और ज़्यादा नमकीन भी नहीं होते, सही होते हैं, मतलब चाय के साथ अच्छे लगते हैं। तो ये मुझे ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो इससे मैंने मंगा लिया था, सुबह भेजा था इससे, क्योंकि दूध भी लाना था ना। तो मैंने कहा ले आ, इतना सामान, ये बाल कटाने जा रहा था तो मैंने कहा ले आ। तो ये ले आया था यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा दूध भी गर्म हो रखा था, तो मैंने सोचा दूध को ना गर्म करके लोटे में ही खाली करके रख दूँगी। नहीं तो खाली बेकार में फ्रिज में ना बर्तन पड़े रहते हैं, इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, दूध का अलग, खाने का अलग, उसका दुनिया भर की बर्तन तो फ्रिज में पड़े रहते हैं। अभी थोड़ा कुछ भी होता है ना तो फ्रिज में ही रखते रहो, तो वो फ्रिज में ही रह जाते हैं बर्तन कितने। तो यहाँ पे मुझे ध्यान आया था मिर्ची ख़त्म हो रखी थी, तो मैंने सोचा मिर्ची मंगानी है। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा अरे मेरे पतिदेव ने ला करके रखी हुई है मिर्ची। तो सामान सारा बहुत सारा स्टोर करके रखा है मैंने, लेकिन मैं ना देखती नहीं हूँ और मैं सोचती हूँ ना ख़त्म हो गया है सामान। तो यही होता है मुझ में कि सामान सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी उसको मैं देखूँगी नहीं। मैं सोचती ये नहीं है, वो नहीं है, ख़त्म हो रखा है। पर वो रखी हुई थी मिर्ची नीचे पूरी भर करके। अब नमक भी रखा हुआ था, और मैं नमक भी सुबह मैंने रिसू से बोलती नमक लेगा। फिर मैंने कहा अच्छा रुक, मैंने कहा नीचे देखती हूँ पहले क्या क्या सामान है। फिर देखा तो मैंने कहा अच्छा नमक भी रखा हुआ है, मिर्ची भी है ही। मैंने कहा खाली दूध ही लेकर के, अब बाकी कुछ नहीं लाना है। और चीनी लानी थी, थोड़ा चीनी मेरी सारी ख़त्म हो गई थी, तो चीनी मंगा ली थी उससे। बाकी सारा सामान ला करके पतिदेव ने रख रखा है बहुत सारा, तो सब मैंने स्टोर करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं ले आई थी अपने लिए एक समोसा चाय लेकर आई थी। इसके लिए ना थोड़ा सा दूध लेकर आई। मैंने कहा दूध में ना चाय पीता नहीं है, मैंने कहा दूध में समोसा डोब के खा ले। और इसने दूध ना ऐसे ही पी दिया, और समोसा ना कोरा खा रहा था बाद में। तो फैन बोलते ना इन्हें, तो हम समोसे ही बोल देते हैं इन्हें। तो ये लंबे वाले होते हैं ना, अच्छे होते हैं ये, टेस्टी टेस्टी से। तो इसको जाना है अभी, कंप्यूटर में तैयार हो रहा था और बाल कटा के लाना बोला। और 1 हफ्ते में ना फिर बाल कटाने हो जाते हैं। साइड साइड से कटा आता है और आगे से ना थोड़ा सी कमीज छोटे कर रखे, मैंने कहा छोटे छोटे करके लाना, फिर कटाने हो जाते हैं। पर आजकल बच्चे काटते कहाँ हैं, अपने मन के काटते हैं। तो ऐसे ही कटा के ले आया, नहा धो करके आ गया था। तो मैंने कहा इससे कर दे फटाफट। और अभी ना मौसम आज थोड़ा सही है, मतलब अभी तो ठीक ही था, गर्मी लग रही थी। और किचन तो मेरा साफ़ ही था, आज कुछ नाश्ता बनाया नहीं था, तो साफ़ ही था। और थोड़ा सा मैंने स्लिप पे पोछा मार दिया था, तो बाकी ठीक ही था, वो साफ़ ही था। तो यहाँ पे कर लेंगे नाश्ता, आज यही वाला नाश्ता है हमारा, तो आप सब भी कर लीजिए दोस्तों। तो अभी कपड़े धोने हैं, इसके बाद बहुत सारे कपड़े भिगो के रखे, बहुत सारे क्या इसी ने सारे इकट्ठे करके रखता है। इससे एक बार इतना बोलती है एक दिन में जो पहनता है ना उनको अगर धोने डालने हैं तो वो डाल, बाकी के फिर तू दूसरे पहन। नहीं, सारे दिन में कुछ पहनेगा फिर रात को कुछ पहनेगा, तो ऐसे करके ना सारे इकट्ठे करके रखता है। तो सब भिगोने डाल रखे फिर मैंने बाल्टी में। और हल्के हल्के कपड़े तो ना धुल जाते हैं हाथ से, लेकिन जो बहुत भारी होते हैं, जैसे बहुत से कपड़े हो जाते हैं ना, कभी कभी बहुत सारी चादरें, पर्दे, ऐसी चीज़ें, तो हाथ से धोना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और मशीन मेरी ना सारी ख़राब हो रखी है, वो सुखाने वाली तो सही है पर धोने वाली ना ख़राबी है। पर आजकल हाथों की एक्सरसाइज हो रही है, हाथ से ही धुल रहे हैं सारे कपड़े। तो ये भी तैयार हो गया था, अभी जाएगा अपना कंप्यूटर को। तो यहाँ पे मैं इससे नाश्ता कर ले बोली थी, तो नाश्ता और खाली ना ऐसे ही खा रहा है कोरा समोसा। इससे चाय पीता नहीं है, और दूध लाई तो पहले ही पी दिया। तो मैंने कहा डोब के खाओ तो सही रहता है ना, अच्छे लगते हैं। तो वैसे ही खा रहा था, मैंने कहा तो वैसे ही खाओ, वैसे ही खाता है। तो यहाँ पर तैयार हो गया था, अभी ये जाएगा। तो बारिश आने वाले का मौसम हो रखा था, मतलब लग तो नहीं रहा था ऐसा जैसे बारिश आएगी ना, क्योंकि मौसम थोड़ा ठीक ही था, हवाएं चल रही थी और बादल कहीं पे थे कहीं पे नहीं थे, हल्की हल्की सी धूप भी थी। और ना रेनकोट लेके गया, छाता तो लेके जाता नहीं है अब तो ये चले जाएगा। तो फिर मैं उसके बाद कपड़े धोऊंगी। कपड़े धोती हूँ फटाफट से, गर्म जैसा भी लग रहा था मुझे।
तो ये गया तो अब मैं कर लूँगी गेट को बंद। तो अब मैं कब अपना काम करूँगी और किचन में बर्तन थे थोड़ा बहुत, वो तो मैंने धो दिए थे। तो मैंने कहा कपड़े धोती हूँ, फिर सुखाऊँ कहाँ सुखाऊँ। मौसम को देख के लग रहा था कि मौसम बारिश होगी नहीं, फटाफट से मशीन में सुखा के छत में डाल दूँगी सोच रही थी। पर छत वाला तो पहुंचने तक हुआ ही नहीं, बाहर से भी नहीं सूख पाए कपड़े। तो यहाँ पे मैं धो लेती हूँ कपड़े और भिगो रखे हैं सब। टी शर्ट हैं इसकी, ज़्यादा इकट्ठे रख देता ना, ऐसे धोने को नहीं डाल देता, एक एक दिन एक एक करके, बस सब इकट्ठे करके रखता है। तो यहाँ पे धो लेती हूँ मैं कपड़ों को। तो छत भी मुझे साफ़ करनी थी। उधर वाली छत में भी ना बहुत ज़्यादा पत्ते गिर रखे थे, बहुत ही कूड़ा हो जाता है ना। अब अकेले हूँ तो सारा घर देखना पड़ता है, पीछे छत में भी, ऊपर भी, नीचे भी, सबको खुद ही संभालना पड़ता है, खुद ही साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। पर आज करूँगी कल करूँगी करके ना मन ही नहीं कर रहा। कल तो ऐसे ही हो रखा था, कल तो मेरी तबीयत ही सही नहीं थी, मन ही नहीं हो रखा था। क्योंकि कभी कभी हफ्ते में ऐसा ना 1-2 दिन मेरे को ऐसे ही हो जाता है, पता नहीं क्या होता है, कुछ तो होता है पर हो जाता है। तो इसीलिए मन करता नहीं है। तो फिर अब छत भी साफ़ करनी है, देखूँगी जब मन करेगा तभी करूँगी। आजकल करके हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे कपड़े सुखाने डाल दिए थे मैंने, और यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी ना, ये पत्ते गिरे थे ना, कूड़ा हवा चल रही है तो इसको झाड़ी थी, नीचे को झाड़ी ऊपर को आ रहा, फिर नीचे को झाड़ी फिर ऊपर को आ रहा है, नीचे को ना जा ही नहीं रहा था, साफ़ ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा कूड़ा जैसा हो रहा, फिर पैर में ऐसे अंदर को जाता है, साफ़ कर देती हूँ, गया ही नहीं तो ऊपर को ही आ गया। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा छोड़ दो बाद में ही करूँगी। अब फिर बात तो आया नहीं, फिर बारिश ही हो गई थी बाद में। तो फिर उसके बाद मैंने कहा बाल को सुलझा लेती हूँ, थोड़ा गीले हैं और बहुत ज़्यादा बाल निकलने हैं ना, गीले तो अंदर तो मैं सुलझाती नहीं, बाहर से ही सुलझाती हूँ कि बाल इतने निकल जाते हैं ना, फिर भी परेशान हो जाते हैं। नहा करके आओ ना, कभी हाथ में लगे रहेंगे, कभी इधर लगे रहेंगे, तो बहुत ही बाल झड़ रहे हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे सुलझा लेती हूँ। तो उतने में देखिए बारिश आ गई, यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश भी होने लग गई। फिर मैंने कहा यार बारिश अचानक ही, कुछ पता ही नहीं चला और अचानक से ही बारिश हो गई। तो दोस्तों अभी बज गए हैं 10 बज गए हैं और मैंने कपड़े धोए ना, कपड़े धो करके जैसे मशीन में सूख रहे थे, बाल बना रही थी ना, बाहर से बारिश होने लगी हल्की हल्की सी। और अभी ना इतनी तेज़ की बारिश हो गई है ना, बहुत तेज़ की, मौसम अचानक से ना बदल गया। सुबह लग नहीं रहा था कि बारिश होगी, जैसा ठीक ही था, धूप हल्की हल्की धूप तो आई रही थी, पर लग नहीं रहा था कि इतनी तेज़ की बारिश हो जाएगी। और ठंडा मौसम हो गया। अभी सुबह थोड़ा बहुत गरम ही था। फिर रीसू को मैंने कहा पता नहीं भीग गया होगा, रेनकोट भी नहीं लेके गया। फिर उसको फ़ोन करा, मैंने कहा तू भीगा तो नहीं? कह रहा नहीं मम्मी वो पहुँच गया। मैंने कहा अच्छा चलो सही है, पहुँच गया, वरना अब बारिश ही होगी शायद, तेज़ की होने लग गई बाहर से। तो थोड़ा सा बर्तन है मेरे, वैसे तो किचन मैंने साफ़ कर दिया था, 1-2 बर्तन रखे हैं ना, तो मैं उनको धो लेती हूँ। तो ये देखिए अब दिखाती हूँ मैं आपको, इतनी तेज़ होने लग गई ना, और ऐसा लग रहा था जैसे ना बारिश रुकेगी नहीं, मतलब अब शुरू हो गई है तो होते रहेगी। और ये देखिए यहाँ पे डाल दिए मैंने कपड़े छत पे, कहाँ बाहर भी नहीं सूखे, कुर्सी में ही रख दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कितनी बारिश हो गई, अचानक से मौसम ने ना करवट ले ली मौसम भी रंग बदलता है आजकल, कभी धूप कभी बारिश कभी छाँव, ऐसी वाला हो रखा है। तो बाद में तो धूप आ गई थी, वैसे थोड़ी देर बाद तो कपड़े सूख ही गए थे। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर। अब मौसम अच्छा सा हो गया था, ठंडा सा, तो थोड़ी देर बैठ जाते हैं अंदर। तो फ्री टाइम पे थोड़ा सा मैं टीवी देख रही थी। ऐसी तो टीवी भी नहीं आती है, बारिश आ जाती है तो ना फिर टीवी भी आना बंद हो जाता है। और फ़ोन से मुझे आता नहीं है, वैसे तो फ़ोन से भी चल जाती है यूट्यूब ना, लेकिन मेरे को नहीं आता, वो रिसू ही करता है। तो वो तो घर में था नहीं, तो मैं थोड़ी देर देख रही थी, फिर उसके बाद टीवी ख़राब ही हो गया था। तो मैंने कहा चलो हटाओ, बारिश हो गई, अब टीवी आने का नहीं है तो खाना बना लेते हैं। 12:30 का टाइम हो गया था, खाने में भी लेट हो गई थी। चावल चढ़ा रखे मैंने उधर पे, और यहाँ पे बना रही हूँ आलू और न्यूट्रेला की सब्ज़ी बना रही हूँ आज मैं। और आलू न्यूट्रेला की सब्ज़ी ना थोड़ा सा ना मैं ज़्यादा ही बनाऊँगी, क्योंकि थोड़ा शाम को भी काम आ जाएगी तो सही है। 2 ही जने हुए, ये ज़्यादा खाता नहीं है फिर, तो मैंने कहा शाम को नहीं भी खाएगा तो पराठे बना दूँगी तो ना खा लेगा उसके साथ, तो शाम के काम भी आ जाएगी। शाम को थोड़ा सा ना सुखा लूँगी, और पानी अभी तो थोड़ा सा ना ग्रेवी वाला चावल के साथ अच्छा लगता है, शाम को पूरा सुखा दूँगी तो थोड़ा सा हो जाएगा, ये तो सही रहेगा, शाम के काम भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने खाना बनाने रख दिया है, चावल भी, और ये चावल भी मैं कम डालती हूँ ना, कम डालती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों ज़्यादा ही हो जाता है। आजकल मेरा रिसू कम खा रहा है तो
बच जाता है। तो यहाँ पे चावल भी मैंने चढ़ा दिए थे और ये सब्ज़ी भी मैंने चढ़ा दी थी, आलू न्यूट्री की। और चलते हैं अब आपको ना मैं बाहर का मौसम दिखाती हूँ एक बार फिर से। घंटे घंटे में बदल गया, ये देखिए कैसा हो गया, धूप आ गई अब इतनी भयंकर, इतनी चटक धूप लग रही थी ना, फ़ोन पे इतना दिख नहीं रहा है। तो कपड़े भी ना मेरे सूख गए थे एकदम, यहाँ पे रखे थे ना तो सूख ही गए थे। देखिए आसमान भी साफ़ हो गया ना अच्छा सा। तो चलिए आज का ब्लॉग फिर यहीं तक था, आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर लेते हैं। कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।